हेलो फ्रेंड्स, निरंजन का आप सबका स्वागत है। आइए हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं सुपरटेट और लेखपाल के लिए प्रैक्टिस सेट है हिंदी का। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण। चारों विकल्प में कुछ न कुछ सीखेंगे, जानेंगे, देखेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ वर्ण नहीं है? नहीं, आइए देखते हैं। इसमें अंतस्थ वर्ण नहीं पूछ रहा है, अंतस्थ वर्ण नहीं पूछ रहा है। इसमें आपका या, रा, वा और इसमें ला, ये अंतस्थ वर्ण होते हैं सब। इसमें आपका हा, ये ऊष्म वर्ण में आता है। इसका आप राइट आंसर होगा दूसरा। या, रा, ला, वा व्यंजनों को कौन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आपको पता ही है। इसमें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं इनको। या, रा, ला, वा को हम अंतस्थ व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। और स्पर्श व्यंजन के बारे में जान लेते हैं। स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 25 होती है। उस व्यंजन के बारे में जान लेते हैं। उस व्यंजन के बारे में जान लेते हैं। उस व्यंजन की संख्या 4 होती है। इसका अर्थ, उस व्यंजन का अर्थ जानते हैं आप क्या होता है? बताइए। इसका अर्थ मतलब गर्म। इसका शाब्दिक अर्थ होता है गर्म। समझ में? इसका चार सा हा, ये चार वर्ण होते हैं उस व्यंजन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से होते हैं? हिंदी वर्णमाला में पूछ रहा है कौन से उष्म व्यंजन। अभी मैंने आपको बताया, आपका सा, शा, हा, ये आपका ऊष्म वर्ण होते हैं। ये आपका सही है। हिंदी में जिन वर्णों को उच्चारण करते समय आप केवल सांस का प्रयोग करते हैं, उन वर्गों को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? आप अघोष, 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 अघोष बोलते हैं। आइए अघोष, अघोष, अल्प प्राण महाप्राण के बारे में कुछ न कुछ जान लेते हैं। आइए देखते हैं अघोष क्या है। अघोष पहले देखते हैं अघोष क्या है। अघोष के देखिए, वर्ग का पहला दूसरा अक्षर अघोष कहलाता है। ठीक, वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, जैसे का, खा, ये अघोष कहलाएगा। सघोष देख लेते हैं। सघोष, इससे वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, और इसके साथ साथ इसमें हा भी आ जाएगा। हा भी आता है, सघोष में आते हैं। अल्प प्राण मतलब कम, अल्प मतलब कम हवा, प्राण मतलब हवा। आइए अल्प प्राण देख लेते हैं। इसका पहला, तीसरा, पांचवा और तथा इसमें अंतस्थ वर्ण भी आते हैं अल्प प्राण में। महाप्राण में देख लेते हैं। महाप्राण देख लेते हैं। वर्ग का दूसरा चौथा, और इसमें और इसके अतिरिक्त सा, शा, शा, तीनों प्रकार के सा इसी में महाप्राण में आते हैं। और इसको पहचानेंगे कैसे? आप हिंदी का अल्फ़ाबेट से पहचान सकते हैं इसको हम। जैसे ट्रिक एक देख लेते हैं। ट्रिक देख लेते हैं। जैसे लास्ट में के एच से पहचानना है। जैसे खा है, खा कैसे बनता है? के एच से बनता है ना। ये एच निकल के आ रहा है, नहीं आ रहा है? इसमें आप पहचान लेंगे कि यह महाप्राण है। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रयत्न के आधार पर ला वर्ण किस प्रकार की ध्वनि है? बताइए, ला किस प्रकार की ध्वनि है? उच्छिप्त वर्ण कौन से होते हैं? प्रकंपित वर्ण कौन होते हैं? व पार्श्विक वर्ण कौन से होते हैं? बताइए, आपको पता होगा। देख लेते हैं। देखिए, उच्छिप्त वर्ण को हम क्या कहते हैं? इस उच्छिप्त वर्ण को हम ताड़न जात भी बोलते हैं। ताड़न जात बोलते हैं। इसकी संख्या इसकी 2 होती है, डा और ढा। दो होती है प्रकंपित की संख्या 1 होती है। इसकी संख्या रा है। पार्श्विक देख लेते हैं। पार्श्विक को हम लुंठित भी बोलते हैं। इसकी संख्या 1 होती है, ला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित से कौन सा पश स्वर है? बताइए, पश स्वर पूछ रहा है इसमें आपका। पश स्वर पूछा। आइए विकल्प देखते हैं। पहला पश स्वर, देखिए पहला पश स्वर है। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अग्र, मध्य, पश्च। देखिए ये है आपका, पूछ क्या रहा है? पश स्वर पूछ रहा है। आइए देखते हैं पश स्वर। इसमें आपका बड़ा आ सही हो जाएगा। आइए अग्र देख लेते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार का होता है। अग्र, पश्च, मध्य। अग्र में देख लेते हैं। छोटा ई, बड़ा ई, ए, बड़ा ए और री। इसकी संख्या होती है 5 होती है। और मध्य की, आइए मध्य की देख लेते हैं। मध्य की देख लेते हैं। इसकी संख्या केवल छोटा होती है, छोटा आ, संख्या 1 होती है। आइए और आखिरी में पश
पश देख लेते हैं, पश की संख्या देख लेते हैं। बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 5 होती है। अग्र, पश्च, मध्य, निम्न से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। अब ओष्ठ ध्वनि नहीं पूछ रहा है, आपको पता ही है। फा में भी ओष्ठ से द्वारा बोला जाता है, माँ में भी ओष्ठ का प्रयोग होता है, पा में भी होता है, चा में नहीं होता है।